हेलो प्यारे बच्चों, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 8.1 का तीसरा सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने 2 सवाल करवा दिए हैं जो आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों तीसरा सवाल है कि यदि साइन ए बराबर क्या है 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात को समझना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है ए, और यहाँ पर भी कोस थीटा के पास में कितना आ रहा है ए, और यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है ए। तो हमारा सवाल एक ही जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसी से सोल्व हो जाएगा। दोस्तों दो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। देखिएगा दोस्तों, हमें गिवन है कि साइन ए बराबर कितना है 3/4। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, कल हमने सीखा था एक टेबल बनाना कि हमें हमारे पास 6 वेरिएबल्स है, साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। दोस्तों फिर यहाँ देखिएगा कि हम इस टेबल को ऐसे याद करना है बिल्कुल, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, और हमें बीच में क्या लिखना है लाल। हमारा लाल क्या कर रहा है, लाल बट्टा कक्का। लाल क्या सीख रहा है, कक्का सीख रहा है। दोस्तों देखिएगा साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर ए, वो होता है लंब बट्टा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा ये लंब ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब लंब कितना हो गया हमारे पास में, लंब कितना आ गया 3, क्योंकि लंब यहाँ ऊपर है और ऊपर कितना है 3। इसी प्रकार से देखो दोस्तों कर्ण, ये कर्ण कितना है हमारे पास में, ये कर्ण नीचे कितना आ रहा है कर्ण, और ये कर्ण क्या हो गया 4। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और ऐसा हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें जो हमारा थीटा क्या होना चाहिए, जो थीटा क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और ये सी, और थीटा मैंने किसको मान लिया यहाँ पर ए को। एक ही त्रिभुज बनेगा इसमें। यहाँ देखिएगा थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब। तो लंब कितना है हमारे पास में 3, ये लंब कितना है हमारे पास में 3 दोस्तों। और यहाँ कर्ण दे रखा है हमें कर्ण, ये कर्ण कितना है हमारे पास में 4। तो ये कर्ण कितना है हमारा 4। और क्या बची हमें आधार निकालना है। दोस्तों हमें क्या निकालना है, आधार। तो आधार हम निकाल लेते हैं। हमें पता है कि जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम क्या कर दें कि कर्ण का क्या कर दें दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये अकेला कर्ण बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आधार का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, और प्लस लंब का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग करने पर ये अकेला इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है। दोस्तों कर्ण कितना दे रखा है हमें 4, और 4 का क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार पता नहीं तो हम आधार को हम ए मान लेते हैं। और लंब कितना है दोस्तों हमारे पास, लंब है 3, और 3 का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ए का स्क्वायर, यहाँ पर बराबर का साइन है बराबर, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया दोस्तों। अब मैं क्रम बदल दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 16। दोस्तों मैंने क्या किया है, इस वाले पक्ष को यहाँ लिख दिया और इस वाले पक्ष को यहाँ लिख दिया, और मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए को पकड़ेंगे, ए स्क्वायर बराबर 16, और ये 9 प्लस का है तो किस में आ गया माइनस में, इसका पक्षांतरण कर दिया हमने। तो ये ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, और 16 के अंदर से कितने चले जाएंगे 9 चले जाएंगे, तो कितना बच गया ये 7, और ए पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में कितना आ गया हमारे पास में 7। तो इसका मतलब कहने का मतलब है जो आधार हमारे पास में आया है वो कितना है √7 आया है। दोस्तों हमें क्या क्या चाहिए, हमें बताना है कि एक तो बताना है हमें कोस ए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कोस ए, तो यहाँ पर देखना साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बट्टा कर्ण, तो हमें लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा आधार कितना है हमारे पास में, आधार हमारे पास में आ गया √7 अपॉन, और कर्ण कितना है 4, तो ये हो गया कोस थीटा। और क्या बताना दोस्तों हमें टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू है ए, और यहाँ पर देखो दोस्तों लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब बट्टा आधार, तो ये 10 a बराबर लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा √7। तो दोस्तों एक मान तो हमारा ये निकल गया और एक निकल गया। दोस्तों अब चौथा सवाल करते हैं।